हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री से, राइट। और हमने अभी तक काफी सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं रिगार्डिंग क्या, फंडामेंटल पार्टिकल्स, मॉडल ऑफ एटम। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था याद हो तो, हमने इलेक्ट्रॉन का ना वेव नेचर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, ठीक है। तो उस लेक्चर को देख लेना एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इस चीज पे, जो कि फॉर्मुलेज मैंने डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से फॉर्मुलेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा ताकि हम लोग उसका जवाब दे सके। क्लियर है? चलिए, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज का लेक्चर का जो टॉपिक होगा बच्चों, हमारे पास है क्वांटम नंबर्स। क्या है हमारे पास? क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, समझो। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बच्चे? हम लोगों को एड्रेस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहां प्रेजेंट है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो हम लोग अपना पूरा घर का एड्रेस डालते हैं ना, ताकि जो ऑर्डर आएगा उसको पता हो कि हमारे घर पे कहां पे आना है, राइट। पूरे दिल्ली में या फिर आप जहां भी रहते हो, उसको ऑल ओवर इंडिया पता हो कि अच्छा मेरे घर का एड्रेस ये है, आपका ऑर्डर आपके घर आ जाएगा। ऐसे ही हमको अगर इलेक्ट्रॉन की एड्रेस पता लगाना है कि एटम के अंदर वो है कहां, तो उसके लिए हमारे पास आते हैं क्वांटम नंबर्स। क्या आते हैं बच्चों? क्वांटम नंबर्स। क्लियर है? चलिए, तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक से, जो कि आता है क्वांटम नंबर्स में। हमारे पास सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एन से डिनोट करते हैं, राइट। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताता क्या है, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट टेल्स अबाउट इट टेल्स अबाउट विच orbit about which orbit electron is present in, right। कि हमारा एटम के अंदर कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वो कौन बताएगा हमको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, राइट। सपोज अगर बच्चों आपकी एन की वैल्यू ना 1 आती है, क्या आती है? 1, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट होगा। क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट, यानी आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 2 आती है तो हमारे लिए क्या आएगा? सेकेंड ऑर्बिट। क्या आएगा? सेकेंड ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर n की वैल्यू 3 आती है तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों? थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा ऐसी। और ऐसे करते 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 ये चलता रहेगा। क्या? ये चलता रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है? एक क्वांटम नंबर है जिसको हम n से डिनोट करते हैं। और ये हमको क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? क्लियर है जी? चलिए, इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। पॉज करके इसको एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अब हमारे पास जो आता है सेकेंड क्वांटम नंबर, वो होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है? अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, राइट। अब हमको ये तो पता चल गया कि ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अब ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास ना ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल। एक एग्जांपल से समझो, समझो इसको। जैसे मान लो ये पूरा क्या है आपका? इंडिया है। क्या है? इंडिया, राइट। उसके बाद इंडिया के अंदर मैं दिल्ली में रहता हूं। कहां रहता हूं बच्चों? दिल्ली में रहता हूं, राइट। अब दिल्ली के अंदर हम कहां रह रहे हैं? इस एरिया में रह रहे हैं, राइट। तो हमको क्या होता है? हमको पता लगाना चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर और कहां है, और उसके अंदर भी और कहां है, राइट। तो ऐसे करते 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 हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगाएंगे, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास हमको क्या करना है, समझो। हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले ऑर्बिट आता है, राइट। फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आता है? ऑर्बिटल आता है, राइट। और सेंटर में और जाएंगे डीप पे तो और क्या आएगा हमारे पास? सब ऑर्बिटल। क्या आता है? सब ऑर्बिटल, राइट। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल में और ऑर्बिटल के अंदर सब ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ऑर्बिट के बारे में किसने बताया था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने, याद हो तो, राइट। अब ऑर्बिटल के बारे में कौन बताएगा? ऑर्बिटल के बारे में अजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा, जिसको हम एन से एल से डिनोट करते हैं। किससे? एल से डिनोट करते हैं, राइट। तो समझो क्या बता रहे हैं हमको। इट tells about it tells about which orbital
ऑर्बिटल the electron is present in, right, is present in। क्लियर हो रहा है? समझो। अब अगर हमारे पास L की वैल्यू जो है बच्चों, क्या L की वैल्यू अगर हमारे पास आती है 0, तो हमारा इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? s ऑर्बिटल में, राइट। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था हमारे पास 4 तरह के ऑर्बिटल्स थे, राइट, s p d f। याद है? उसको एक बार चेकआउट कर लेना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? अगर हमारे पास L की वैल्यू 1 आती है बच्चों, तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आता है? p ऑर्बिटल आता है। क्या आता है? p ऑर्बिटल आता है, राइट। अगर L की वैल्यू 2 आती है तो हमारे पास बच्चों d ऑर्बिटल आएगा, राइट। क्या आएगा? d ऑर्बिटल। और L की वैल्यू अगर 3 आ गई तो क्या है हमारे पास? f ऑर्बिटल आता है। क्या आता है? f ऑर्बिटल। समझ आ रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल बताता है, राइट। अगर L की वैल्यू 0 तो s ऑर्बिटल में, L की वैल्यू 1 तो p ऑर्बिटल में, L की वैल्यू 2 तो d ऑर्बिटल में, और L की वैल्यू 3 पे f ऑर्बिटल पे। ये क्लियर हो रहा है? क्लियर है जी? अच्छा, अब समझो अगर हमको L की वैल्यू दी ही नहीं, क्या L की वैल्यू हमको दी ही नहीं, तो हमको फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम फाइंड कैसे करेंगे उसको? क्या हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो टू फाइंड L, तो हम क्या करते हैं, L की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 0 टू n-1। कहां तक होती है बच्चों? 0 टू n-1, राइट। सपोज अगर आपकी n की वैल्यू क्या दे दी बच्चों? n की वैल्यू आपको दे दी 1, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 0 टू n-1, राइट। तो 0 टू n की वैल्यू क्या है बच्चों? यहां पर 1 है, तो 1 - 1 क्या आ गया? 0, राइट। तो 0 टू 0 क्या आ गया हमारे पास? L की वैल्यू 0। यानी हमारे पास इसमें क्या होगा? L की वैल्यू 0 पे भी बताया था ना, क्या था? s ऑर्बिटल। क्या था? s ऑर्बिटल। तो यहां क्या आएगा हमारे पास? s ऑर्बिटल, राइट। यानी n की वैल्यू 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। फिर से बोलूं, फर्स्ट ऑर्बिट में s ऑर्बिटल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो चलो एक और देखते हैं एग्जांपल से हम लोग। अगर बच्चों अगर आपकी n की वैल्यू क्या दे दी? 2, तो L की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 टू n-1। तो 0 टू n-1 लगाते हैं। अब n की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों? इस बार हमको 2 दे रखी है। क्या दे रखी है? 2। तो हम यहां लिखेंगे 2-1। तो 2-1 क्या आ गया? 1। तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई 0,1। क्या आ गई? 0,1। तो हमारे पास L की वैल्यू 0 पर कौन सा ऑर्बिटल था बच्चों? s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल था? s ऑर्बिटल, राइट। और L की वैल्यू 1 पर कौन सा था? p ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? तो समझो, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट हो सकता है? s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली s ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिट में s और p ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर हो रहा है? एक और ट्राई कर लेते हैं। अगर हमको बच्चों n की वैल्यू क्या दे दी? 3, तो L की वैल्यू कैसे निकलेगी? 0 टू n-1। तो हम क्या लिखेंगे? 0 टू n की वैल्यू इस बार क्या है बच्चों? 3। तो हम लिखेंगे 3-1। तो हमारे पास क्या आ गया? 0 टू 2 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? 0,1,2। अब हमारे पास L की वैल्यू 0 पर क्या ऑर्बिटल होता है? s ऑर्बिटल। L की वैल्यू 1 पर कौन सा ऑर्बिटल होता है? p ऑर्बिटल। और L की वैल्यू 2 पर क्या था हमारे पास? d ऑर्बिटल। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो अगर आपको L की वैल्यू डायरेक्टली दे दी तो आप ऑर्बिटल तो बता ही सकते हो, राइट। और अगर L की वैल्यू नहीं दी है, L की वैल्यू नहीं दी है, तो बच्चों L की वैल्यू कैसे निकालनी है आप लोगों को वो मैंने बता दिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। L की वैल्यू क्या होती है? 0 टू n-1। L की वैल्यू क्या होती है? 0 टू n-1, और तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए, एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। समझो अगर आपको दे दिया डायरेक्टली कि n की वैल्यू आपके पास 1 है बच्चों, और L की वैल्यू आपके पास ना 0 है। क्या है? 0। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, राइट। तो हमको n क्या बताता था बच्चों? ऑर्बिट बताता था, याद हो तो, है ना। और L क्या बताता है हमको? ऑर्बिटल बताता है, राइट। तो हमारे पास n की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 फर्स्ट ऑर्बिट के L0 पर, यानी s ऑर्बिटल। तो मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन 1s में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? 1s में प्रेजेंट है, राइट।
एक और देख लो, अगर हमको n की वैल्यू क्या दे दी बच्चों 2 और l की वैल्यू दे दी हमको 1, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट के L1 में क्या होता है हमारे पास p, तो सेकेंड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? चलो एक और देखो, अगर हमको n की वैल्यू फिर से क्या दे दी 2 पर l इस बार दे दिया हमको 0, तो हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। समझ आ रहा है? तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में, सेकेंड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में, सेकेंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? ये तो तब की बात होगी जब हमको n और l दोनों की वैल्यू दे दी, राइट। अगर l की वैल्यू नहीं देता तो क्या करना था, l की वैल्यू निकालनी होती और ऐसे करना होता। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलिए इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट, इसको भी पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो, करो करो। क्लियर है? इसको और पॉज करके नोट कर लो। चलो समझ आ रहा है? नहीं आएगा समझ तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है। कर लिया नोट? क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा अभी तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या, अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम l से डिनोट करते हैं, राइट। इसने क्या बताया हमको, इसने बताया कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या बताया कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ऑर्बिट, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल के अंदर बच्चों सब ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं, सब ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। अब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगाएंगे कि कैसे प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, कहां पे नहीं है। उसके लिए हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर आता है। क्या आता है हमारे पास, थर्ड क्वांटम नंबर आता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है जी। क्या आता है हमारे पास, थर्ड क्वांटम नंबर आता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब ये क्या बताता है हमको बच्चों, पहले तो हम लोग इसको डिनोट जिससे करते हैं उसको क्या करेंगे, यहाँ पे काट देना इसको, हमारे पास हम इसको डिनोट करते हैं एम से। किससे डिनोट करते हैं, एम से, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, इट टेल्स अबाउट विच सब ऑर्बिटल, क्या, विच सब ऑर्बिटल the electron is present in। समझ आ रहा है? ये क्या बताता है, सब ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो इधर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट के अंदर क्या आता है, ऑर्बिटल आता है, और ऑर्बिटल के अंदर क्या आता है बच्चों, सब ऑर्बिटल आता है। क्या आता है, सब ऑर्बिटल आता है। क्लियर है? और सब ऑर्बिटल हम कैसे पता लगाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। किससे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है बात? चलिए अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो टू फाइंड m हम क्या करेंगे, m की वैल्यू बच्चों होती है -L टू प्लस L। कहां से कहां होती है, -L टू प्लस L। समझ आ रहा है? ठीक है, देखो अगर आपको L की वैल्यू दे दी बच्चों, क्या, L की वैल्यू दे दी 0, क्या दे दी 0, तो m की वैल्यू क्या होगी इस पे, -L टू प्लस L, यानी -0 टू प्लस 0, यानी ओवरऑल क्या आ रहा है आपकी वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है, 0। तो L0 पर बच्चों क्या था हमारे पास, L0 पर हमारे पास s ऑर्बिटल था, याद है, याद है, s ऑर्बिटल था। तो s ऑर्बिटल के अंदर कोई सब ऑर्बिटल नहीं होता, s ऑर्बिटल के अंदर कोई सब ऑर्बिटल नहीं होता, तो आपका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट है। समझ आ गया? ठीक है जी, आगे बढ़े। आगे देखो, अगर आपको बच्चों L की वैल्यू क्या दे दी, L की वैल्यू दे दी 1, ठीक है। तो M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू -L टू प्लस L, यानी -1 टू +1। समझ आ रहा है? तो क्या आएगा, -1, 0, +1 तक आपकी क्या है, वैल्यूज हैं। क्या है, वैल्यूज आती हैं, ठीक है जी। अब ये क्या था हमारे पास, L1 पर आपको याद होगा क्या था, p ऑर्बिटल था, याद है, p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल के अंदर 3 सब ऑर्बिटल है बच्चों, कौन कौन से हैं, 3 सब ऑर्बिटल है, याद हो तो याद है। p ऑर्बिटल आपका कैसा होता था, ऐसा होता था ना, 3 डब्बे,
पिछला लेक्चर देख लेना, ऐसे 3 डब्बे होते थे। तो ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा क्या था आपका p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल के अंदर छोटे छोटे डब्बे आते थे ऐसे px py pz। याद आया, क्लियर हो रहा है? तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला आ गया आपका px, ये क्या आ गया आपका py, ये क्या आ गया आपका, एक मिनट, क्या है ये, px py और pz। क्लियर है, समझ आ रहा है? p ऑर्बिटल के अंदर 3 डब्बे होते थे, वो 3 डब्बे हमको पता कैसे चले, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो एक और देखो, एक बार एक और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। अगर बच्चों l की वैल्यू क्या दे दी आपको, 2 दे दी, ठीक है, तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, -l 2 + l, ठीक है जी, यानी -2 2 + 2, यानी क्या आएगा हमारे पास, -2 -1 0 +1 +2। समझ आ रहा है, क्लियर है? अब L की वैल्यू 2 पर हमारे पास क्या था, d ऑर्बिटल था, याद हो तो क्या था, d ऑर्बिटल, है ना। और d ऑर्बिटल में मैंने बच्चों बताया था क्या, d ऑर्बिटल में मैंने बताया था 5 डब्बे आते थे, क्या आते थे, 5 डब्बे, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 डब्बे आते थे, याद है? और हर एक का नाम था, इसका क्या नाम था, dxy, इसका नाम dyz, इसका नाम dzx, इसका नाम dx² - y², और इसका dz²। याद आ रहा है? तो ये 5 वैल्यूज तभी तो आई हैं, याद है, 5 वैल्यूज तभी तो आई है कि d ऑर्बिटल के अंदर 5 सब ऑर्बिटल है, 5, 1 2 3 4 5, 5 सब ऑर्बिटल है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया? चलिए अब इसको एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, जो कि सब ऑर्बिटल के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -l से +l। क्लियर है, हमने हर एक की वैल्यू निकाल ली, l0 पर, l1 पर भी निकाल ली। क्लियर है, चलिए पॉज करके नोट कीजिए एक बार, पॉज करके नोट कर लिया, ये भी कर लो पॉज करके नोट। क्लियर है, क्लियर हो गया? अच्छा चलो, अब हमने 3 क्वांटम नंबर्स पढ़े, याद है? क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं हमको, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, कि वो एटम के अंदर कहां प्रेजेंट है। क्लियर है, चलिए इसके बाद हमने पहला क्वांटम नंबर पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो बताता है ऑर्बिट, अजीमुथल क्वांटम नंबर जो बताता है ऑर्बिटल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो क्या बताता है, सब ऑर्बिटल। क्लियर है, ठीक है जी। अब हमारे पास जो लास्ट क्वांटम नंबर आता है बच्चों, क्या, जो लास्ट क्वांटम नंबर आता है वो क्या है हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आता है, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से। किससे डिनोट करेंगे, एस से। समझ आ रहा है, क्लियर है, ठीक है जी। अब स्पिन क्वांटम नंबर ना हमको कुछ एड्रेस वेड्रेस नहीं बताता है, ये सिर्फ स्पिन बताता है। क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है बस, ठीक है। क्या, इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है ना बच्चों, क्या, इलेक्ट्रॉन का स्पिन 2 तरह का होता है, एक होता है आपका +½ एक होता है आपका बच्चों -½ क्या होता है, -½ +½ जो हो गया बच्चों आपका, वो क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और -½ जो होता है बच्चों आपका किस किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। याद है, अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते थे, क्या, इलेक्ट्रॉन जैसे भरते थे, ठीक है जी, तो हम ऐसे फिलिंग करते थे, ऐसे, राइट, और फिर दूसरे वाले कैसे भरते थे हम, दूसरे वाले ऐसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो आपके ये वाले जो हो गए, ये क्या है, क्लॉकवाइज हो गए, क्या हो गए, क्लॉकवाइज हो गए, और दूसरे वाले जो है बच्चों वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो बस इनकी ये वैल्यू आती है आपके पास +½ और -½ राइट। स्पिन क्वांटम नंबर बता देता हूं, ये एड्रेस वगैरह कुछ नहीं बताता, बस ये सिर्फ स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल्स में क्या है क्या नहीं है। 2 तरह का होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की वैल्यू +½ एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू -½ ठीक है जी। चलिए पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट,
अब समझो, एक बार फिर से क्वेश्चन करा देता हूं। देखो वो क्या कह रहा है आपको, कह रहा है अगर n की वैल्यू बच्चों क्या है 1 है, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है वो सब बता दो। क्या फर्स्ट ऑर्बिट में कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है वो सब बता दो, ठीक है। तो हमको पता है n1 पर, यानी ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, क्या है ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना। अब इस पे L की वैल्यू निकालते हैं। L की वैल्यू कैसी होती थी हमारे पास, 0 टू n-1 क्या होती थी, n-1, यानी 0 टू n की वैल्यू क्या है बच्चों 1 दे रखी है, तो 1-1 यानी क्या आ गया 0, तो 0 से 0 क्या आ गया हमारे पास, 0 ही आ गया, क्या आ गया 0 ही आ गया। तो L0 पर बच्चों क्या आता है हमारे पास, s ऑर्बिटल आता है, क्या आता है s ऑर्बिटल आता है, याद है, समझ आ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कहां में प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। आओ एक बार सब ऑर्बिटल में निकाल लेते हैं। सब ऑर्बिटल यानी m की वैल्यू कैसे निकलती है, -L2 + L। तो हमारे पास बच्चों L की क्या वैल्यू आई थी 0, यानी -0 से +0, तो क्या आ रहा है हमारे पास ओवरऑल 0 ही आ रहा है। अब 0 पे क्या है, 0 पे कोई हमारे पास सब ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, 0 पे हमारे पास कोई सब ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। तो आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, यानी आपका एड्रेस आ गया 1s, क्या आ गया आपका एड्रेस 1s। ठीक है जी, समझ आ रहा है। पॉज करके नोट कीजिए इसको एक बार, पॉज करके नोट कीजिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको बच्चों बोलता है कि भैया सेकेंड ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन, और पता लगा लो, क्या पता लगा लो इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट है, ये क्या है सेकेंड ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कह रहे पता लगाओ कहां कहां प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो n2 पर अगर मैं l की वैल्यू निकालता हूं, तो l की वैल्यू क्या थी बच्चों 0 टू n-1, क्या थी 0 से n-1 है ना। तो क्या आएगा हमारे पास 0 टू n की वैल्यू क्या है 1, सॉरी n की वैल्यू क्या है 2, तो 2-1 क्या आया 2-1, यानी 0 टू 1 क्या आ गया हमारे पास वैल्यू 0,1 है ना। तो 0 पर बच्चों क्या है हमारे पास s ऑर्बिटल आता है, क्या आता है s ऑर्बिटल, और 1 पे क्या आता है बच्चों p ऑर्बिटल, क्या आता है p ऑर्बिटल, है ना। ठीक है जी, चलिए अभी हम m की वैल्यू भी निकालते हैं, किसकी m की वैल्यू। समझो l की दो वैल्यूज है, अगर l हमारे पास 0 है तो इस पे m क्या होगा बच्चों हमारे पास -L2 + L, यानी 0 ही आएगा, समझ आ रहा है। और l की दूसरी वैल्यू क्या है 1 है ना, तो l की 1 पर क्या होगा हमारे पास m = -L2 + L, यानी -1, 0, +1, -1, 0, +1 +1। ठीक है जी, समझ आ रहा है। समझो तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट है, देखो सेकंड के s ऑर्बिटल में और सेकंड के p ऑर्बिटल में, यानी कि 2s में प्रेजेंट है, किसमें 2s में प्रेजेंट है, और दूसरा कौन सा है 2p में प्रेजेंट है, किसमें 2p में प्रेजेंट है ना। अब s में हमारे पास m की वैल्यू क्या थी 0 आई थी, तो s का कोई सब ऑर्बिटल नहीं है, s का कोई सब ऑर्बिटल नहीं है, क्लियर है। चलिए उसके बाद हमारे पास L की 1 पर क्या क्या वैल्यूज आई हैं -1, 0, +1, समझ आ रहा है। यानी जो 2p है आपका 2p, p में कितने डब्बे आते हैं बच्चों 3 डब्बे आते हैं ना, क्या 3 डब्बे आते हैं। तो हमारे पास हर डब्बे का नाम भी था, याद हो तो, इसका क्या नाम था px, इसका क्या नाम था py, इसका क्या नाम था pz। तो वही तो बता रहा है वो कि हमारे पास 2p में px py pz में हो सकता है, px py pz में आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, समझ आ रहा है। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए एक बार, पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया, ठीक है जी। चलिए तो अब हमारे पास इस लेक्चर की समाप्ति का टाइम आ चुका है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। एक बारी मैं क्विक रिवीजन दे देता हूं बस। आज के इस लेक्चर में क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है। क्वांटम नंबर्स हमको एड्रेस बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। उसके लिए हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिट बताता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल बताता है,
और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो क्या बताता है, सब ऑर्बिटल बताता है। इसके अलावा हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा। स्पिन क्वांटम नंबर कोई एड्रेस नहीं बताता, वो बस एक डायरेक्शन बताता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चंस करा दिए इसके रिगार्डिंग, क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं। ठीक है, और अगर हमको एल की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो कैसे निकालते हैं, एम की वैल्यू नहीं दे रखी होती तो कैसे निकालते हैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। इस लेक्चर को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हमारे साथ बने रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट।